नाज़रीन, अजायब टीवी में खुश आमदीद। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के ज़खायर पर्शियन गुल्फ कंट्रीज के पास हैं और ये इस ऑयल को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करके हर साल बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इससे पहले कि हम इस टॉपिक में और कूदें, जानते हैं कि जमीन में अब तक कितना ऑयल का जखीरा बाकी है और जानेंगे कि ऑयल जमीन में किस तरह पैदा होता है। नाज़रीन, अगर हम थोड़ा पास्ट में जाकर देखें तो जमीन पर एक ऐसा एवोल्यूशन आया था जिससे तमाम जानवर और दरख्त खत्म होकर रह गए थे। वक्त के साथ साथ ये जमीन में दबते चले गए, इससे जमीन की तह भी बढ़ती चली गई, जिससे दिन ब दिन इन पर और ज्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। जमीन की इस तह में जब प्रेशर ज्यादा और ऑक्सीजन कम होती है तो ये एक केरोजिन केमिकल में तब्दील हो जाते हैं और ये केरोजिन जमीन की हीट और दूसरे कई फैक्टर्स की वजह से क्रूड ऑयल में तब्दील हो जाता है। जब ये क्रूड ऑयल में तब्दील हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये जमीन की कई लेयर से गुजर कर इसकी सरफेस पर आ जाते हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये ऑयल जमीन पर जमा होना शुरू हो जाता है और इस अमल को हजारों साल लग जाते हैं। नाज़रीन, इम्परमिएबल लेयर्स और रॉक फोल्ड ऐसी लेयर्स होती हैं जिसमें ये अक्सर तेल फंस जाता है और वक्त के साथ साथ ये जखीरा बहुत बढ़ जाता है। ये बढ़कर एक शहर जितना भी हो सकता है। जमीन में तेल क्रूड ऑयल की फॉर्म में पाया जाता है। इसको जमीन से निकालने के बाद इसकी रिफाइनरी के अमल को शुरू किया जाता है और इसके लिए बड़े बड़े कारखाने लगाए जाते हैं। नाज़रीन, तेल के ज़खायर को दरियाफ्त करने के लिए जियोलॉजिस्ट सिस्मिक सर्वे और इमेजिनरी सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जो इन्हें ज़मीन पर ऑयल रिच एरियाज को पहचानने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इस जगह की पहचान के बाद जब जियोलॉजिस्ट को इस बात का यकीन हो जाता है कि तेल इस जगह मौजूद है तो वो ड्रिलिंग रिग्स का इस्तेमाल करते हैं। इसकी मदद से जमीन के अंदर होल बनाया जाता है और ये आमतौर पर चीजल बिट्स या डायमंड बिट्स का बना होता है। जब ये ड्रिलिंग रिग जमीन के अंदर जाता है तो जियोलॉजिस्ट कोर सैंपल लेते हैं। ये सैंपल आमतौर पर जमीन से निकाले गए पत्थर, मट्टी, ऑयल या गैस की नुमाइश करने वाली लेयर्स के टुकड़े होते हैं। इन सैंपल्स को जमीन से निकालने के बाद टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरीज में भेजा जाता है ताकि ऑयल और गैस कंटेंट की कंपोजिशन का पता लगाया जा सके। अगर ड्रिल होल में काफी ज्यादा ऑयल मौजूद हो तो प्रोडक्शन वेल बनाया जाता है। इस वेल की मदद से ऑयल को जमीन के ऊपर लाया जाता है। इसके लिए पंप्स और प्रेशर सिस्टम जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है और अमूमन ये तरीके ऑयल को ज़मीन से निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा दुनिया में एडवांस टेक्निक्स और मेथड मौजूद हैं जिनको हम इस्तेमाल करके ऑयल एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। अब ऑयल को डिस्कवर करने के बाद और निकालने के बाद बारी आती है इसको रिफाइन करने की। नाज़रीन, ज़मीन में ऑयल क्रूड फॉर्म में पाया जाता है। इसको मिनरल ऑयल के नाम से भी जाना जाता है। ये काले और भूरे रंग का होता है और ये आमतौर पर हाइड्रोकार्बन से बना होता है। इसको हम रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद इसको रिफाइनिंग से गुजारा जाता है जिससे अलग अलग प्रोडक्ट्स यानी डीजल, पेट्रोल, जेट फ्यूल और लुब्रिकेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। ये तमाम प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्टेशन, पावर जनरेशन और इंडस्ट्रीज में एनर्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्रूड ऑयल की डिमांड एनर्जी नीड्स और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी पर भी एक गहरा असर रखती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ज़मीन में कितना ज़्यादा ऑयल बाकी रह गया है और अरब ममालिक के पास आखिर कितना ऑयल पाया जाता है। नाज़रीन, दुनिया में ऑयल के रिजर्व्स का अंदाज़ा लगाना ज़रा मुश्किल है क्योंकि ऑयल को मापना जियोलॉजिस्ट, इंजीनियर्स और एक्सप्लोरेशन कंपनी के लिए एक दिक्कत वाला काम है। दुनिया में किसी भी जगह यानी जंगल, सहराओं और ओशन में तेल के ज़खायर हो सकते हैं। इनका एस्टीमेट लगाने के लिए अगर हम बात करें दुनिया में रिजर्व्स की तो ये दो तरह के होते हैं। कुछ प्रूवन ऑयल रिजर्व्स होते हैं और कुछ अनप्रूवन ऑयल रिजर्व्स भी होते हैं। प्रूवन ऑयल रिजर्व्स में हमें इल्म होता है
कि यहाँ पर ऑयल मौजूद है और हम इसको निकाल कर इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अनप्रूवन के केस में हमें ऑयल की मौजूदगी के इल्म के बावजूद भी निकाल नहीं सकते। जियोलॉजिकल डेटा और एविडेंस की बिना पर हमें पता होता है कि यहाँ ऑयल मौजूद है, लेकिन इनकी पूरी तरह जांच नहीं की जाती। नाज़रीन, अगर हम प्रूवन ऑयल रिजर्व्स को देखें तो ये 6 ममालिक के ही पास है। सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, कनाडा और वेनेजुएला ऐसे ममालिक हैं जिनके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल मौजूद है। ओपेक एक ऐसा इदारा है जिसके पास दुनिया का 80% तेल मौजूद है। कनाडा के अलावा बाकी तमाम ममालिक इसके रुकन हैं। 2014 में एक ऑर्गेनाइजेशन यानी ओपेक एक रिपोर्ट को शाया करता है जिसमें वो बताता है कि तकरीबन 1.5 ट्रिलियन बैरल्स तेल दुनिया में मौजूद है और मजीद ये बताता है कि 1900 से लेकर अब तक यानी 114 साल तक हम 1 ट्रिलियन बैरल इस्तेमाल कर चुके हैं। अगर हम सालाना ऑयल की कंजप्शन की एवरेज की बात करें तो हम साल में 50 बिलियन बैरल्स ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया की बात करें तो ये हर रोज 4.9 मिलियन बैरल्स, जबकि पाकिस्तान 0.3 मिलियन बैरल्स तेल इस्तेमाल करता है। और अगर हम आपको एक दिलचस्प बात बताएं तो एक बैरल में तकरीबन 160 लीटर ऑयल होता है। ब्रिटिश पेट्रोलियम का कहना है कि अगर हम इसी तरह ऑयल का इस्तेमाल करते रहे तो आने वाले 54 इयर्स में ये तेल ज़मीन से ख़त्म होकर रह जाएगा। हमें ऑयल की कंजप्शन को कम करना है तो हमें इसके मुतबादिल ज़राए ढूंढने होंगे। नाज़रीन, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पर्शियन गुल्फ कंट्रीज़ के पास दुनिया की सिर्फ 3% लैंड है, जबकि दुनिया का 48% ऑयल सिर्फ इनके ही पास है। इस छोटे से एरिया के पास आखिर इतना ज़्यादा ऑयल क्यों है? अगर हम आज ज़मीन को देखें तो ये कुछ इस तरह दिखती है, लेकिन ये इस तरह कभी भी नहीं थी। इसको हम 250 मिलियन साल पहले देखें तो ये कुछ इस तरह दिखाई देती थी। वक्त के साथ साथ सब कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के करीब आते हैं और प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। अगर हम सवाल का जवाब तलाश करें कि टैथी ओशन एनर्जी के मामले में इतना ज़्यादा रिच क्यों है, तो हमें एक अजीब सा जवाब मिलता है। टैथी ओशन बिल्कुल इस जगह पाया जाता है। ये ओशन ऑर्गेनिज्म और एनर्जी में हज़ारों साल पहले बहुत ज़्यादा रिच था। वक्त के साथ साथ इन पर प्रेशर पड़ता है और ये क्रूड ऑयल में चेंज हो जाता है। मज़े की बात ये है कि जिस जगह टैथी ओशन मौजूद है इसके बिल्कुल साथ साथ पर्शियन गुल्फ पाया जाता है। गुजरते वक्त के साथ साथ इस समंदर के रेजिड्यूज इस पर्शियन गुल्फ की तरफ मूव करते हैं और ये ममालिक ऑयल में बहुत ज़्यादा रिच हो जाते हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी एक मामूली सी काविश। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।